नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्जिलरीज। ऑक्जिलरीज यानी कि सहायक क्रियाएं। आज की टॉपिक में हम ये जानेंगे कि सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि ऑक्जिलरीज कौन कौन से होती हैं, ऑक्जिलरीज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें आज की टॉपिक में हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। देखिए, ऑक्जिलरीज यानी कि सहायक क्रियाएं। सबसे पहले सहायक क्रियाओं को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, यानी कि वर्ब्स को हमने दो काइंड्स में डिवाइड किया। सबसे पहले आप देखें कि वर्ब्स जो होती हैं, क्रियाएं, उनको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, यानी कि दो काइंड्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रिंसिपल वर्ब और सेकंड है ऑक्जिलरीज यानी कि सहायक क्रियाएं। तो देखिए, मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि वर्ब्स को दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो हमने कर लिया प्रिंसिपल वर्ब्स यानी कि प्राथमिक क्रियाएं, और सेकंड कर लिया हमने ऑक्जिलरीज यानी कि सहायक क्रियाएं। देखिए, हम दोनों के बारे में जानते हैं और उसके बाद में हम अपने टॉपिक ऑक्जिलरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल वर्ब्स के बारे में देखें। प्रिंसिपल वर्ब्स प्राथमिक क्रियाएं की प्रिंसिपल वर्ब्स कौन सी होती हैं और ऑक्जिलरीज वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल वर्ब्स आर दोज, प्रिंसिपल वर्ब्स प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं विच जो हैव अ मीनिंग ऑफ देयर ओन, जिनका अपना खुद का मीनिंग होता है। यानी कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल वर्ब्स की, तो प्रिंसिपल वर्ब्स यानी कि प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनका अपना खुद का मीनिंग होता है, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, रमन हैज अ कार, रमन के पास एक कार है। आप जो है इस हैज को ऑक्जिलरीज ना समझ लें कि ये सहायक क्रिया है या हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, इससे पहले आप देखिए, रमन हैज अ कार, रमन के पास एक कार है। यहाँ पे जो हैज है इसका अपना खुद का मीनिंग है। क्या है? खुद का मीनिंग है। और खुद का मीनिंग है तो खुद का मीनिंग है तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वर्ब्स है, यानी कि हैज जो है यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, आइडिया ऑफ पोजीशन। रमन हैज अ कार, रमन के पास एक कार है, रमन के पास एक कार है, यानी कि आइडिया ऑफ पोजीशन शो कर रहा है। और यानी कि रखना, क्या है? हैव मींस रखना। रमन हैज अ कार, तो आप देख सकते हैं ये जो हैज है आपसे कहा जाएगा प्रिंसिपल वर्ब है, या ऑक्जिलरीज है तो आप कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब है, क्योंकि इसका अपना यहाँ पे खुद का मीनिंग है। सेकंड है आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्जिलरीज नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब है, क्योंकि इसका अपना खुद का अर्थ है रखना। यानी कि आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है, यानी कि आइडिया ऑफ पोजेशन शो कर रहा है। तो ये तो होती है प्रिंसिपल वर्ब्स। अब बात करते हैं ऑक्जिलरीज के बारे में। ऑक्जिलरी वर्ब्स आर दोज, यानी कि सहायक क्रियाएं, आर दोज वर्ब्स वो क्रियाएं होती हैं, ऑक्जिलरीज वर्ब वो क्रियाएं होती हैं, यानी सहायक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं विच हैव अदर वर्ब्स, जो दूसरी क्रियाओं की मदद करती हैं टू फॉर्म टेंसेस, टेंस का निर्माण करने में। यानी कि ऑक्जिलरीज, जब भी मैं ऑक्जिलरी वर्ब कहूं यानी सहायक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि अदर वर्ब्स, दूसरी वर्ब्स यानी दूसरी क्रियाओं के टेंस निर्माण में उनकी मदद करती हैं, उसको कहते हैं ऑक्जिलरी वर्ब। यानी कि सहायक क्रियाएं, सहायता करने वाली क्रियाएं दूसरी क्रियाओं की सहायता करती हैं उनका टेंस निर्धारित करने में, अदर देन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। यानी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़ करके इनके बजाय, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में ऑलवेज क्रिया की फर्स्ट वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब की यूज होती है, ऐसे ही सिंपल पास्ट में सेकंड वर्ब विदाउट एचवी की यूज होती है, क्योंकि इन्हें किसी की भी हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट वर्ब ऑलवेज प्रेजेंट होती है और सेकंड वर्ब ऑलवेज पास्ट होती है, उनका अपना खुद का टेंस होता है। फर्स्ट वर्ब ऑलवेज क्या होती है? अपना खुद का टेंस है प्रेजेंट, और सेकंड वर्ब क्या होती है? पास्ट होती है। तो लेकिन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, देखिए दे हैव बॉट अ कार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने देखा है, ये जो हैव है, दे हैव बॉट अ कार, उन्होंने कार खरीद ली है, उन्होंने कार खरीद ली है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें अलग से प्रिंसिपल वर्ब दे रखी है। जो ये जो हैव है, ये इस प्रिंसिपल वर्ब का टेंस निर्धारण करने में मदद कर रही है। किस क्या निर्धारण करने में मदद कर रही है? इसका टेंस निर्धारण करने का कार्य कर रही है। हैव लगने से थर्ड वर्ब के आगे ये बन गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब ये जो हैव यहाँ पे प्रयुक्त हो रही है, ये एक ऑक्जिलरी वर्ब है, ना कि प्रिंसिपल वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्जिलरी वर्ब में आप अंतर समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल वर्ब का खुद का मीनिंग होता है, जबकि ऑक्जिलरी वर्ब का खुद का मीनिंग नहीं होता, केवल अदर वर्ब्स की हेल्प करती है टू फॉर्म टेंसेज, यानी कि टेंस का निर्माण करने में। अब देखिए, हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं ऑक्जिलरी।
ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जाना कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जो दूसरी क्रिया का टेंस निर्धारण करने में उनकी मदद करती हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। यानी ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरीज प्राथमिक सहायक क्रियाएं और मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि भाव या मनोदशा को व्यक्त करने वाली सहायक क्रियाएं। जब भी आपसे कहा जाए कि ऑक्सिलरी वर्ब के कितने काइंड हुए? दो, प्राइमरी एंड मॉडल। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती हैं? बी, देखिए बी, हैव और डू। बी, हैव और डू से बनने वाली जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। बी से कौन कौन सी बनती हैं? बी से बनती है इज, आर, एम, वाज, वर। 5 बन रही है हमारे बी से। कितने बन रही हैं? 5। बी से हमारी 5 ऑक्सिलरीज बन रही है यहाँ पे, यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर। इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए, वाज, वर पास्ट के लिए। हैव देखें, हैव से हमारी 3 बनती है, हैज, हैव, हैड। कितनी बन रही है? 3। और डू से बनती है डू, डज, डिड। 3 बन रही है इनसे भी। हैज और हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, डू, डज प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी बी, हैव और डू से बनने वाली सहायक क्रियाएं प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। ये टोटल हो गई 11। 5, 3 प्लस 3 यानी कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज की टोटल संख्या कितनी होती है? 11 यानी कि 11। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि मनोभाव या मस्तिष्क की दशा या भाव को व्यक्त करने वाली जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर और टू और यूज्ड टू। टोटल हो गई है 13। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज 11 होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती है? 13। और टोटल 11 प्लस 13 बराबर कितनी हो गई? 24। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सिलरीज की टोटल संख्या कितनी होती है तो यानी कि 24। 24 में से 11 आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज और आपकी 13 मॉडल ऑक्सिलरीज यानी टोटल हो गई 24। इन 24 जो ऑक्सिलरीज होती हैं, 24 जो आपकी सहायक क्रियाएं होती हैं, इनको हम सम्मिलित रूप से अगर बात करते हैं तो इनको बोलते हैं एनामुलस वर्ब्स। क्या बोलते हैं? एनामुलस वर्ब। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।